अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मरीम नवाज़ साहिबा की नज़र आप पे होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक स्पेशल ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम 12 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस करेंगे। और उसका पर्पज़ क्या होगा? उसका पर्पज़ होगा टू काउंटर एंटी नेशनल, हेटफुल एंड एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स ऑनलाइन। और ये इम्प्लीमेंट होगा पंजाब होम डिपार्टमेंट से विद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फ्रॉम सेक्रेटरी अहमद जावेद काजी। ये मीडिया थिंक टैंक जो है ये एग्जैक्टली रियल टाइम में मॉनिटर करेगा फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोवोकेटिव कंटेंट, वेरिफिकेशन एंड करेक्टिव एक्शन ऑन डिसइंफॉर्मेशन, एनालिटिकल रिपोर्ट्स टू ट्रैक ट्रेंड्स एंड गाइड इंटरवेंशंस। इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज उन्होंने कहा है कि वेलकम टू पुलिस स्टेट। आप सोचते क्या हैं, बोलते क्या हैं, देखते क्या हैं, हम सब देखेंगे। वैसे वो ऑलरेडी सब देख रहे थे, लेकिन चलो अच्छा उन्होंने ऑफिशियली आके बता दिया कि देखो हम देख रहे हैं, कुछ तो बाज आ जाओ। ये जो रात को VPN ऑन करके सर्चेस करते हो ना, बस कर दो। ओवरसाइट होगी एक्स की, फेसबुक की, यूट्यूब की, टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की। स्नैपचैट को उन्होंने खुली छूट दे दी है, तो आप गंदे काम कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ने लिखने का काम उन्हें नहीं पसंद आता। और ये सारा का सारा 5th जनरेशन वॉरफेयर के थ्रेट को रोकने के लिए। यानी पंजाब गवर्नमेंट पहले अरबों रुपए खर्च करती है कीबोर्ड वॉरियर्स से प्रमोशन करवाने के लिए, फिर एक अलहदा डिपार्टमेंट बनाती है जो कीबोर्ड वॉरियर्स जो उनके पैसे के जाल में नहीं आते उन पे नज़र रखने के लिए। यानी कि अब आप कहेंगे मुरीद के में 20 लोग शायद शहीद हुए हैं, यू आर गॉन। अगर आप कहेंगे कि शायद स्मॉग इतनी कम नहीं हुई, सरकार आपको देख रही है। अगर आप कहेंगे कि शायद मरीम नवाज़ साहिबा की जो शानदार पॉलिसीज़ हैं शायद वो इतनी चमकदार नहीं है जितना दिख रही हैं, तो गवर्नमेंट आप पे नज़र रखेगी। ये डाटा ट्रैकिंग क्यों हो रही है, इसका पर्पज़ क्या है? आई डोंट नो। आई थिंक सरकार सिर्फ जानना चाहती है लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में तो पता नहीं चला था। ये डाटा ट्रैकिंग इसलिए हो रही है ताकि सरकार आप पे क्रैक डाउन कर सके। और ये बहुत फ़नी बात है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है सुन के कि सरकार ये किस टाइम का आ रही है। NCCIA एक ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे बनाएगी ये सारे काम करने के लिए, मॉनिटरिंग, क्रैकडाउन एंड प्रिवेंटिंग। उसका बेसिकली ये काम है। और वो इतना बड़ा फेलियर है कि वो रोज़ फेलियर बलून किए जाता है। आप जब उस फेलियर को जोन वाइज ब्रेक डाउन करते हैं तो नया से नया कट्टा खुल रहा होता है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार लोग नहीं होते। मैं नहीं कह रहा, ये तो खैर अब IMF भी कह रहा है। खैर IMF तो कह रहा है ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, डीप स्टेट, जज सारे करप्ट हैं और साथ बड़े कारोबारी भी। लेकिन स्पेसिफिकली NCCIA के मैसिव फेलियर के बाद सरकार अगला प्रोजेक्ट सामने ले आई है। और ये प्रोजेक्ट क्यों आ रहा है, वैसे मैं ये भी बता दूँ। इस प्रोजेक्ट में नवाजा जाएगा हम ख्याल नून लीग के फैंस को, जिनको नौकरियां मिल जाती हैं, जो मिनिस्टर्स के साथ फेर रहे होते हैं, तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं, उनको नौकरियां देनी होती हैं। और मैं PTI वालों को बता दूं, ये सिर्फ मरीम नवाज़ का ब्रेन चाइल्ड नहीं था, खान साहब ने भी किया था। जो इक़्तिदार में आता है वो मेरा और आपका पैसा लेता है और अपने छोटे छोटे बच्चों को नवाज देता है। ये बच्चे ही हैं ना सारे इनको पाल पोस के ये बड़ा करते हैं। वो चाहे सहाफ़ी की शक्ल में हो, चाहे जज की शक्ल में हो, चाहे ब्यूरोक्रेट की शक्ल में हो, चाहे इन्फ्लुएंसर की शक्ल में हो, इनको पालते हैं। कल मैं और साहब इस्लामाबाद से वापस आए थे एक और यूनिवर्सिटी में लेक्चर देके। इस हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह 2 यूनिवर्सिटीज़ ने एक डिग्री के बगैर बंदे को बुलाया था लेक्चर देने, और दोनों जगह मैंने ये बात की थी। और वापसी पे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया जो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ इदारे में काम करता है, साथ गवाह है इस चीज़ का। वो कहता है कि जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उसके तहत यहाँ पे काम करना समझ नहीं आता और मैं ऑनलाइन चैनल खोलना चाहता हूँ। तो मैंने उसको पॉइंट ब्लैंक कहा कि अगर तू सरकार का पैसा नहीं लेगा तेरा चैनल नहीं चलेगा, यूट्यूब इतने पैसे नहीं देता। तो अब आप समझ रहे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने न्यूज़ की गेम में आना है, तज्जिए की गेम में आना है, आपकी पूरी इकोनॉमिक्स सरकार पर रिलाई करती है। और अब सरकार ने एक मॉनिटरिंग सेल बना दिया है ताकि वो मज़ीद कायल करें। होता क्या, कुछ लोग स्ट्रेट अवे पैसों से मान जाते हैं, कुछ लोगों को फ़ोन करवाने पड़ते हैं कि पैसे ले लो, और कुछ लोग पे मुकदमे करने पड़ते हैं। अब मुकदमे करने के लिए पीका कानून तगड़ा किया गया था कि लोगों पे प्रेशर डाला जा सके। डेफेमेशन के केसेस लोगों पे डाल दिए जाते हैं, प्रेशर डाल सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको वे आउट बताया जाता है। वे आउट ये होता है कि आप हमारे साथ थोड़ी सी हमायत कर लें। और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन होता है।
फॉर एग्जाम्पल सरकार चाहती है कि आप प्रोपागेंडा करें एक्स सब्जेक्ट पे, आप रिफ्यूज़ करते हैं, कहते हैं कोई मसला नहीं यार, तुम वाई पे कर लो। आप रिफ्यूज़ करते हैं, कहते हैं कोई मसला नहीं, तुम जेड पे कर लो। आप रिफ्यूज़ करते हैं, वो कहते हैं आप अल्फ़ाबेट ही छोड़ दो, हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रोग्राम है उस पर कर लो। आप कहते हो वो भी नहीं करना, कहते इशू ही कोई नहीं है, तुम वाइल्ड लाइफ पे कर लो। बल्कि एक काम करो, ये एक नया तरीका है, मैंने नोट किया है, तो हमारी ड्रामा लिख लो। हैं, ये क्या बात की आपने? हम तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें फैसिलिटेट कर देते हैं, ठीक है, तुम्हें नौकरी कहीं दिलवा देते हैं। ये तरीक़ेकार होता है वारदात डालने का। तो सरकार ने पंजाब में उसकी ओवरसाइट बॉडी बना ली है ताकि डेटा बेहतर तरीके से एक्वायर हो सके, एनालाइज हो सके और कुछ लोगों को नवाजा जा सके। मेरा और आपका टैक्स पेइंग मनी बीइंग पुट टू गुड यूज़। अब आपको लगता होगा कि यार असद इतनी खुशियाँ आप दे रहे हैं तो मज़ीद खुशी दे दें। मैं आपको दे देता हूँ। सरकार ने NFC की मीटिंग दिसंबर 4 के लिए कर दी है। आपको पता है 28वीं तरमीम में मेजॉरिटी डिस्कशन क्या है इस वक्त? वो जो तरमीम अभी आनी है, जो लिखी जा रही है कि यार ये जो सूबे हैं ना ज़्यादा उछल रहे हैं, इन्हें कंट्रोल किया जाए। एक बहुत बड़े नाना की बेटी की बेटे ने तकरीर की थी कि 18वीं तरमीम कोई छेड़ नहीं सकता, तो लो आगे मार्केट में छेड़ने। और ये वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि CM KP के नहीं मान रहा बात उनकी, फेडरल गवर्नमेंट की और डीप स्टेट की। वो बार बार ऊट पटंग बातें कर रहा है और फेडरेशन कह रही है क्या हो रहा है। वो कह रहा है जी सरकार ने हमारे 3 ट्रिलियन रुपीज़ देने हैं। बार बार कहता है सरकार ने हमारे 3 ट्रिलियन रुपीज़ देने। सरकार कहती है कौन से 3 ट्रिलियन रुपीज़? वो कहता है हजूर मैं बताता हूँ, 2.2 ट्रिलियन देना है आपने नेट हाइडल प्रॉफिट्स का और 800 बिलियन आपने देना है आउटस्टैंडिंग पिछले NFC अवार्ड्स का। अब एक सूबे को 3 ट्रिलियन ये कैसे दे दें, वो भी सूबा मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान की पार्टी का? ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। खुदा ना खास्ता उसका थोड़ा सा पैसा सूबे पे लग गया तो सूबे की तो शक्ल निकल आएगी। इस तरह तो फिर हम जो नैरेटिव बना रहे हैं वो चल नहीं सकेगा। तो क्यों ना 28वीं तरमीम के साथ 18वीं तरमीम के साथ छेड़ाछाड़ी की जाए 28वीं तरमीम में। अब ये जो NFC कमेटी की मीटिंग हो रही है इसके अंदर इतफाकन CM सिंध, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी होल्ड करते हैं, और CM KP के वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, ये सब उससे मौजूद होंगे इस्लामाबाद में, जहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि जनाब देखें फेडरेशन के पास पैसे हैं कि नहीं, हमने देने कैसे हैं, तरमीम में क्या आ रहा है, जो आपको पैसे देंगे वो आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे। बेसिकली रोड ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। और इंटरेस्टिंगली इनफ आप देखेंगे कि बड़े बड़े बयानात आएंगे सिंध की तरफ से मीटिंग से पहले, और फिर मीटिंग के बाद कुछ सेटलमेंट हो जाएगी। असल इम्तिहान है CM KP का कि जो आप बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं कि मैं फेडरेशन से पैसे निकलवाऊंगा। जब अलीमा खान साहिबा पर जुल्म तशद्दुद किया गया, नौरीन साहिबा पर जुल्म तशद्दुद किया गया, तो CM KP ने एक लेटर लिखा CM पंजाब को कि अगर आप इन मैटर्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे, प्रोसीजर्स नहीं बनाएंगे, तो हम भी रिस्पॉन्ड इन काइंड करेंगे। और इनफॉर्मली उन्होंने कहा कि हम शायद आप लोगों का दाखिला KP में बंद कर दें। ये तो क्लेम्स हैं ना, बड़े बड़े दावे हैं, सियासतदान करते रहते हैं जलसों के अंदर। मरीन नवाज साहब ने कह दिया कि जनाब शरीफ खाना का नाम डेवलपमेंट का है। हमने कहा जी ठीक है जी, डेवलपमेंट का नाम है आपका, लेकिन फॉलो थ्रू करने का टाइम अब आ रहा है। लेट्स सी NFC अवार्ड के मामले में क्या होता है, लेट्स सी 28वीं तरमीम में क्या होता है, लेट्स सी कि अगर CM KP के एक्चुअली रिट ऑफ KP के इन्फोर्स करा सकते हैं फेडरेशन के अंदर, बिकॉज ये क्रिटिकल इशू है KP के लोगों का। 3 ट्रिलियन रुपीज़ वाकई फेडरेशन ने KP का देना है, ये क्रिटिकल है उन लोगों के लिए। ये पैसा उनको चाहिए लोगों पर लगाने के लिए, इट्स सिंपल एज दैट। तो अब दूध का दूध पानी का पानी होगा कि PMLN PPP तो मिले हुए हैं, PTI में कितना दमखम है। एक तो तरीका था ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट का, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, और दूसरा तरीका है सिस्टम के अंदर रह के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स यूज़ करके अपने सूबे का जहां वो इलेक्टेड हैं वहां पे कोई बेहतरी करने का। तो लेट्स सी इसके अंदर होता क्या है। फेडरेशन का ये मानना है कि जो करंट 57.5% डिविजिबल पूल है इसको रिड्यूस करना चाहिए, कि फ़ेडरल के अपने गोल्स हैं, अपने अज़ाइम हैं। और वैसे फ़ेडरल इस वक्त पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पे फेयरली ईजिली रूल करे, और आज़ाद जम्मू कश्मीर भी उनके पास आ गया। सिर्फ KP का मैटर रह जाता है। हमारे सियासतदान अक्सर सियासी आउटकम्स लेने के लिए खिलवाड़ा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, डिपार्टमेंट से, बाद में खुद ही पछताते हैं। वैसे 28वीं तरमीम इन रिस्पॉन्स टू समथिंग आई थी।
26वीं 27वीं तरमीम इन रिस्पॉन्स टू समथिंग आएगी, तो आप सरप्राइज ना होइएगा कि डाउन द लाइन 10 साल बाद 15 साल पता चलेगा जी 26वीं तरमीम में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 27वीं में चेंज करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूसली इन चीज़ों की वजह से मुझे और आपको नुकसान में रखते हैं। CM KPK के साथ मुश्किल वक्त और भी चल रहा है। ECP ने उनको समझ कर लिया है फॉर अ ब्रीच इन द PHC, यानी कि जो कानून है जो हमारे इलेक्शन को गवर्न करता है उसके ब्रीच के लिए। जो पटिशन थी उसने आर्ग्यू किया कि वायलेशन हुई आर्टिकल 9, 10A, 17 एंड 25 की। CM को समन किया गया है फॉर अटेंडिंग ए कैंपेन इवेंट फॉर अ बाईपोल, यानी बाईपोल इलेक्शन हो रहा है, CM साहब उसे कैंपेन में गए हैं। साथ ही साथ CM साहब ने धमकियां दी हैं ऑफिशियल्स को, स्पेशली वोटर्स को। हालांकि मेरा नहीं ख्याल KP के वोटर्स PTI के CM से डरते हैं या परेशान होते हैं, मैंने उनके लिए वोट किया, पर फाइन, ये क्लेम है। अफरीदी साहब क्या कहते हैं कि मैंने कोई कैंपेन वायलेशन नहीं, कोई रूल्स की वायलेशन नहीं की। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को वार्निंग दी है कि कोई भी मिसकॉन्डक्ट इलेक्शन पे नहीं होना चाहिए और रिगिंग नहीं होना चाहिए, वरना रातों रात आपकी तब्दीलियाँ पोस्टिंग्स भी हो जाती हैं। अब इंटरेस्टिंग इनफ उन्होंने पुलिस को भी मुखातब किया। आई बिलीव साहब कल हमने देखा था कि एक KPK के अंदर पुलिस ने ऑपरेशन किया जहाँ पे उन्होंने एक वर्कर के घर के आगे पीछे घेरा डाल लिया था, बिल्कुल लाइक आप समझ लें ड्रकोनियन सा मेजर था, और बिल्कुल PTI चुप थी उसके ऊपर। वो TLP का वर्कर था, उससे बिल्कुल PTI खामोश और चुप थी। आई मीन क्या KP पुलिस TLP पे क्रैकडाउन कर रही है? क्या PTI का एंटी TLP मौक़िफ़ है? वी डोंट नो। या इसका ये मतलब है कि पुलिस CM के कंट्रोल में है ही नहीं। और मेरा ज़ाती राय ये है कि पुलिस कभी भी KP के CM, चाहे वो अली अमीन थे, चाहे अब सुहेल अफरीदी साहब हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है। तो एक CM के पास ना पुलिस है, ना उसके पास मेजर ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन बनाने का फ़ैसला है, तो वो CM किस चीज़ का है? और ये फेडरल इंटरफेरेंस है। इनफैक्ट टेक्निकली तो ये डीप स्टेट इंटरफेरेंस है, पर वो फेडरल के थ्रू ही रही है। तो पूरा का पूरा प्लान है टू मेक श्योर कि सुहेल अफरीदी, क्योंकि वो बेंड नहीं कर इस अली अमीन गंडापुर साहब का रहे थे, तो उनका मामला और काम मुश्किल बनाया जाए। इंटरेस्टिंग इनफ 6 नेशनल असेंबली और 7 पंजाब असेंबली सीटों पे इलेक्शन कल होना है, बाई इलेक्शन हो रहा है संडे को। इसके रिज़ल्ट पे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा क्या आएगा, क्योंकि अब हमने इलेक्शंस को फॉलो ही करना छोड़ दिया। बिकॉज वाई बॉदर, इतवार को आप और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे टिकटॉकर्स की वीडियो देखें या फिर कोई ना कोई क्रिकेट मैच देखें। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे फेवरेट क्लासिक स्विमर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जनाब बिल्कुल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मैं हैरान इस बात पे था, मुझे कहा मंसूर भाई ये फॉलो अप क्वेश्चन करेंगे, उन्होंने किया भी था टू सम एक्सटेंट टू बी ऑनेस्ट, कि हजूर आप तो गवर्नमेंट हैं, ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप इनिशिएट करें ना, सारी पावर तो आपके पास है। अगर मिसाल के तौर पे ऑपोजिशन में बैठी हुई जमातें कहें कि जी बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, तो बंदा सिंपथाइज कर सकता है कि उस पावर नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब तो किंग पेन है, इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, अभी उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी है। वैसे ये बैनर एवं लग रहे हैं आसिम मुनीर साहब की एयर चीफ की तस्वीरों के, असल विनर तो प्राइम मिनिस्टर हु इज़ कमांडर ऑफ द फोर्सेस एंड डिफेंस मिनिस्टर। बट टेक्निकली मेरोज साहब अगर मैं गलत ना कहूँ तो डिफेंस मिनिस्टर के नीचे आर्मी चीफ आते हैं। अच्छा, तो ख्वाजा आसिफ साहब आपने इंडिया का मुंह बंद कराया है, उनके जहाज़ गिरा दिए हैं, आपने तो मुल्क का नाम रोशन कर दिया है, आप इनिशिएट करें बाजवा साहब पे इंक्वायरी। और इंटरेस्टिंगली इनफ ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर वही चीज़ की, उनका पहले हमारी पॉलिसियाँ गलत थी, अब हम सिराते मुस्तकीम पे आ गए। लेकिन ये सेम रूल इमरान खान को अप्लाई नहीं करता। इमरान खान को सारी सज़ाएं होनी चाहिए कि उसने मिलिट्री इस्तेमाल की पावर में आने के लिए, हालांकि वो अब चीखे मार के कह रहा है कि मैं डील नहीं करूंगा और ऐसी की तैसी डीप स्टेट की मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे देखिए अब हमने सीख लिया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉय है ख्वाजा आसिफ साहब का। वो लिटरली नेशनल TV पे आके एक बेबसी का आलम पेंट करते हैं कि जनाब बाजवा साहब ने बड़ी ज़्यादती की, फ़ौज ने बड़ी ज़्यादतियाँ की, लेकिन अब हम फ़ौज के साथ बिल्कुल एक होकर चलेंगे। लिटरली एट दिस पॉइंट तो आपको हंसी आ रही होती है कि ख्वाजा आसिफ साहब को TV पे आने कौन देता है। और मैं हैरान होता हूँ जर्नलिस्ट हंसना क्यों नहीं शुरू कर देते जब वो बोलना शुरू करते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब अगर मेरे सामने ये बात करें मुझे तो हंसी आ जाए कि यार आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, लाइक आप ये बात कर रहे हैं कि बाजवा साहब कोर्ट मार्शल होना चाहिए। सर आप करें, आप लिटिगेशन इनिशिएट करें, लेकिन आप नहीं करेंगे सर, बिकॉज ही वॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बहुत सारे राज उनके पास हैं, अगर उन्होंने वो राज उगल दिए तो आप सब इस हमाम में बड़े परेशान होंगे। तो एक कंटिन्यूटी के लिए आप ये सारी बयानबाजी तो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली आपने इस पर कुछ करना नहीं होता।
सिर्फ़ और सिर्फ कौम को गुमराह करना होता है। आखिरी खबर जो हम करेंगे वो हमारे प्यारे दोस्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को एक पब्लिक ऑर्डर के तहत MPO के तहत अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करके उनको जेल में डाला गया, फिर उन पर 295 सी लगा दिया गया और ये सब कुछ को तकवीयत दी CII ने। अब CII क्या है? ये जो काउंसिल है जिसने बेसिकली आपकी एक रिलीजियस शेपिंग करनी होती है, फतवात देने होते हैं, इसने अपने आप को इतना डिग्रेड और डीबेस कर दिया है कि आज हाई कोर्ट ने बाकायदा उनको सेट इन लाइन किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि CIA का ओपिनियन किसी भी इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट प्रोसीडिंग या ऑफिशियल एक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक कि प्रेसिडेंट, गवर्नर या पार्लियामेंट सीक ना करे। यानी उन्होंने CIA को कहा कि आपकी ये लेवल है जिसमें आपने काम करना है। ये CII बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हुई थी ना, जो अभी इशू कर दी फतवे, जो कंप्लीट अटर नॉनसेंस थे, स्पेशली इंजीनियर साहब के मामले में, तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेक में लिया है। उन्होंने FIA, पुलिस और बाकी एजेंसीज़ को डायरेक्टिव्स दिए कि आप फ्यूचर में रिगार्डिंग CIA ओपिनियंस पहले हमें क्लैरिटी देंगे, फिर हम इनिशिएट करेंगे कोई चीज़ होती है कि नहीं होती। अब यही वो बैकिंग थी जो सब ने बनाई थी इनको अरेस्ट करने के लिए, 295 का मुकदमा चलाने के लिए। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि डिस्पाइट दिस अली भाई का बाहर आने का नज़रिया, बाहर आने का रास्ता अभी इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि जब एक बंदे को 3 MPO के तहत उठाया गया है, उसकी बेल एप्लीकेशनें आ रही हैं, वो बंदा फ्लाइट रिस्क नहीं है, तो आप उसको बेल क्यों नहीं दे रहे? इसका तो CIA से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका तो उन जज से ताल्लुक है जिसके सामने बेल एप्लीकेशन आ रही है। तो रियासत के कोई अज़ाइम हैं, रियासत की कोई प्लानिंग है, और ये सबसे घनौना घटिया तरीका है कि आप लोगों की आवाज़ें बंद करें। आपको इंजीनियर नहीं पसंद, ना पसंद हो, आपको साहिल दीम नहीं पसंद, ना पसंद हो, कैसर राजा नहीं पसंद, उलमाए कराम नहीं पसंद हो, ना पसंद हो, आप आवाज़ें क्यों बंद कर सकते हैं? और ये एक्सपोज आवाज़ें बंद करने की जो ख्वाहिश है ना, ये एक्सपोजे हो चुका है हमारे बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट दोस्तों का, जो बैठ के चीयर लीड कर रहे थे TLP का कत्लेआम। हमें ये मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करनी चाहिए, आप लोगों को इख्तलाफ राय रखने दें। ये वीडियो किसी ताकतवर बंदे को पहुंचाई जाए जहाँ पे बताया जाए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का क्या कसूर है कि वो आपसे चंदा नहीं लेता, वो लोगों को गुमराह नहीं करता पैसे लेके, वो मुल्क से बाहर जाके नहीं बैठ जाता, वो किसी और मुल्क की सिटीजनशिप नहीं सीख करता, उसने कोई हथकंडा नहीं इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान की उलेमा क्लास करती रही है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सारे आलमों को पाकिस्तान के बुलाते हैं और उनको एड्रेस करते हैं, तो फ्रंट रो में कौन बैठा है? शुफ शुफ सरकार। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहाँ हैं? जेल में। ये लेवल है हमारे इंस्टीट्यूशंस का कि वो फ्रॉड को रिकग्नाइज नहीं कर पाते, और जो बंदा कुरान और सुन्नत की बात करे उसको तोड़ के रख देते। ये बहुत अफसोसनाक लेवल है। आप देखें हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास डिग्रेड की, एजुकेशन पे कोई पैसे खर्च नहीं किए, अपॉर्चुनिटीज़ फराम नहीं की, हमारी वर्किंग क्लास के लिए जॉब्स नहीं मौजूद, हमारी उलेमा क्लास को ख़रीदा जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, और जो बंदा इन दोनों हथकंडों में नहीं आता उसको जेल में कर दिया जाता है। तो इस मुल्क में भाई किसको राय की आज़ादी है? फैसल वोडा साहब को, वो कौन है? हु इज़ ही? इज़ पब्लिक सर्वेंट। या ख्वाजा आसिफ साहब को जो गुनाह कर करके 80 से इक़्तिदार में आए हुए सिर्फ कहते हैं जी हम मानते हैं ना हमने गुनाह किया। तो अपेरेंटली साहब आप किसी का मर्डर करें और मान लें आपने मर्डर किया तो प्रॉब्लम सॉल्व, नो क्राइम, क्राइम ख़त्म। तो इस मुल्क को अगर आप लतीफ़ा नहीं बनाना चाहते तो अवामुन नास को खड़े होकर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी अकाउंटेबिलिटी की अक्रॉस बोर्ड, और नहीं परवाह करना कि आपकी पसंदीदा जमात है, आपका रिश्तेदार है, आपका अजीज़ है, आपकी कौम है, आपका सेक्ट है। अकाउंटेबिलिटी होएगी तो कुछ हो सकता है। इमरान खान साहब से आप 100 अख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन उनकी ये जो कॉल टू अकाउंटेबिलिटी है हमें एक्चुअली वो इन्फोर्स करनी चाहिए। वैसे बड़ा खौफनाक मंजर हो पाकिस्तान में अगर अकाउंटेबिलिटी हो जाए, ऐसी अगर हमें रफ़ एस्टिमेट करना हो कितने बंदे अंदर हो जाएंगे? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। कभी कभार मुझे ख़तरा होता है कि 10-1 लाख तक फिगर पहुंच जाएगा। इतनी तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है जेलों में। और कोई नहीं, नए जेल बना लेंगे, हमारी तो पैसे हैं जो आप लोग ज़ाया करते हैं, तो कोई नहीं, जेलों पे कर लें। पंजाब गवर्नमेंट की नज़र हर जगह है। मरीम साहिबा इज़ वॉचिंग
प्लीज़ सोशल मीडिया पे पोस्टिंग्स करने से पहले बी केयरफुल, आवाज़ बुलंद करें, हक़ की आवाज़ बुलंद करें, लेकिन गालियाँ ना दें, कैरेक्टर असैसिनेट ना करें, फोश वीडियोस ना चलाएं लोगों की, फेक AI वीडियोस मत बनाएं, पॉलिसीज़ को हिट करें और क्रिटिकली हिट करें, डैमेज करें लेकिन इल्मी तरीके से, ताकि इन लोगों के पास कोई जवाज़ ना रहे। हम आपको बार बार तरगीब दिलाते हैं कि सरकार चाहती है आप वायलेंट हो, सरकार चाहती है आप बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें, सरकार चाहती है आप गलत AI वीडियोस बनाएं, सरकार चाहती है आप मिसइन्फॉर्मेशन। क्यों? ताकि वो चारों केसेस में आपको तोन सके। लेकिन आप सच बोलें, आप बताएं कि IPPs ने मुल्क को लूटा है, आप बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसीज इनएफिशिएंट है, आप बताएं कि स्मॉग का क्राइसिस इंक्रीज़ कर रहा है, आप बताएं मेंटेनेंस नहीं हो रही फैसिलिटीज़ की, आप बताएं कि एजुकेशन बोर्ड ने जो चेंजेस किए हैं कोर्सेज़ के अंदर अभी तक बच्चों को वो किताबें नहीं मिल पा रही। आप ये सब कुछ बताएं, लेकिन एजुकेटेड तरीके से, ताकि सरकार के पास कोई हीला बहाना ना हो, ताकि पूरी कौम इकट्ठे होकर उस बंदे के पीछे साथ नजायज़ होता खड़ी हो सके। अभी हमारे यहाँ लोग कैवियाट के साथ, यानी कि एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क के साथ एहतजाज करते हैं। लेफ़्ट का बंदा हो तो राइट के साथ ज़्यादती हो तो वो क्वेश्चन मार्क के साथ कहते हैं गलत हुआ, राइट का बंदा हो वो लेफ़्ट के साथ कोई ज़्यादती हो तो वो भी क्वेश्चन मार्क करते हैं। और इसमें हमारे सियासतदान और डीप स्टेट जीतता है। हमें एक आवाज़ बनना होगा, इकट्ठे होना होगा और हमारे लिए ज़रूर दुआ करना, क्योंकि काम बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।